हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। एंड आज इस वीडियो में आई हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सी द थिंग इज वी लाइक इंग्लिश में वोकैबुलरी इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। लेकिन इतने सारे वर्ड्स हैं, आप कैसे याद रखोगे? वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, कैसे याद रखोगे? प्रैक्टिस, टाइम, अंडरस्टूड। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई बुक पढ़ रहे हो और आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, एट दैट टाइम व्हाट वुड यू डू? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है हमारे साथ कि हमको एक क्वेश्चन आता है, उसके हमें 4 सिनोनिम्स दिए जाते हैं, मतलब 4 वर्ड्स दिए जाते हैं। ऑप्शन में बोला जाता है इसका सिनोनिम बताओ या इसका एंटोनिम बताओ, लेकिन हो ये जाता है कि ना वो वर्ड समझ आता है ना उसके 4 ऑप्शन समझ में आते हैं। टेल मी, ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर ऐसा आपके साथ होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसा लगता था कि भाई ये कौन से युग से ये जो है ये वर्ड्स लेके आए हैं, सुने ही नहीं है कभी। उस टाइम पे हमारे लिए एक बून की तरह आते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ाने वाली हूँ। ये रूट वर्ड्स होते क्या हैं? सबसे पहले रूट वर्ड्स मतलब जब कोई भी वर्ड होता है उसका एक जो बोलते हैं मूल शब्द होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डेमोक्रेसी, इफ आई से डेमोक्रेसी, ठीक है, इसमें ये जो डेमो है ये इसका रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड मतलब अब उसके साथ आप जो है अलग अलग जो है सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका जो रूट वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग उसी रूट वर्ड्स के से रिलेटेड होता है। तो अभी ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी। बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर अ फ्यू टर्म्स। जैसे मैंने आपको बोला रूट वर्ड मतलब आपको समझ में आ गया किसी भी वर्ड का मूल शब्द, ठीक है। सेकेंड होते हैं affixes. A root word is a word that forms the basis of new words by adding affixes. ये affixes क्या होते हैं? affixes मतलब prefix और suffix को अगर आप साथ में बोलना चाहते हो कि prefixes ऐड करना है या suffixes ऐड करना है तो इसको affixes कहते हैं। prefix क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने बोला important, ठीक है, important मतलब ज़रूरी। easy, कोई डाउट है? नहीं, important मतलब ज़रूरी। अब मैंने क्या किया, इसके आगे लगा दिया अन, वर्ड चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया अनइम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैंने इन 2 लेटर्स को आगे लगाया है तो ये हो गया प्रीफिक्स। पहले फिक्स कर दिया प्रीफिक्स और ये जो हो गया इसने वर्ड को चेंज कर दिया। यस, सिमिलरली अगर मैंने बोला केयर, ठीक है, केयर जो है इसका मतलब क्या होता है? ख्याल। अब केयर के आगे मैंने लगा दिया लेस, तो क्या हो गया? केयरलेस, गैर जिम्मेदार। तो यहाँ पे ये जो लेस है ये बाद में फिक्स हुआ है, इसको बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स। सो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनको साथ में कहा जाता है एफिक्सेस। सो रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप कोई अफिक्स लगाते हो, या तो प्रीफिक्स लगाओगे, सफिक्स लगाओगे, और उनका जो मतलब होता है, मतलब रूट वर्ड का मतलब हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन जब आप ये प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हो तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, बट इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द रूट वर्ड। अब मैं आपको ये बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द फर्स्ट रूट वर्ड इज मैल। व्हाट इज द फर्स्ट रूट वर्ड? मैल। मैल का मतलब होता है बुरा, बैड या इविल। हमेशा याद रखना कोई भी वर्ड जिसमें मैल आ रहा है वो एक नेगेटिव वर्ड है, वो हमेशा एक नेगेटिव कनोटेशन देगा, मतलब उसका मीनिंग कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, उसका मीनिंग मोस्टली नेगेटिव ही होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे आया मेलिस। मेलिस का मतलब होता है कोई इविल इंटेंशन, जैसे कि आपका द्वेष है किसी के साथ, आप चाहते हो कि उसका बुरा हो जाए, सो ये एक मेलिस है, मेलिस। तो यहाँ पे देखो आपको मेलिस का मतलब नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन सपोज ये वर्ड आ जाता है, आपको पता है मैल का मतलब होता है, मैल का मतलब होता है मैल, मतलब कुछ तो गंदा ही है, तो आपको पता है इसका कोई नेगेटिव मीनिंग होगा। अब आपको जो इतने सारे जो मीनिंग्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से देखो कितने पॉजिटिव जा रहे हैं, कितने नेगेटिव जा रहे हैं, और उसके बाद आपके ऑप्शंस जो है बहुत ज़्यादा हद तक छट जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैल ट्रीट। ट्रीट करना किसी को मैल तरीके से, मतलब बैड तरीके से किसी को ट्रीट करना, सो बुरा व्यवहार करना, ट्रीट समवन और समथिंग बैडली।
कितना इजी हो गया। आपको पता है मैल का मतलब क्या होता है, ईविल या बुरा, और इसके साथ वर्ड यूज किया हुआ है ट्रीट, इसका मतलब किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना। नहीं पता था आपको ये वर्ड, लेकिन ये वर्ड आपके लिए अब कितना इजी हो गया, राइट। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रूट वर्ड्स। नेक्स्ट इज मैल फंक्शन। फंक्शन करना, काम करना। मैल मतलब खराब, मतलब कोई चीज अगर खराब तरीके से काम कर रही है, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो वो मैल फंक्शन कर रही है। इजी, यस। वर्किंग बैडली। अब है डिसमेल। अब देखो यहाँ पे ये एक सफिक्स की तरह लगा है मैल। डिसमेल का मतलब होता है निराशाजनक, अ ग्लूमी सिचुएशन। नो, नॉट एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इजी, राइट। थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि डिसमेल मतलब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। अगर आपने बोला कि यू नो दे वर लिविंग इन डिसमेल कंडीशंस, तो आपको समझ में आ गया कुछ तो नेगेटिव है। सो यहाँ हो गया अ ग्लूमी सिचुएशन, मतलब एक निराशाजनक सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड इज मैलफिसेंट। मैलफिसेंट, मूवी देखिए मैलफिसेंट। मैलफिसेंट मतलब देखो अगेन, मैल मतलब कुछ नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब होता है कोई जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला हो। Someone who deliberately tries causing harm to someone। अगर मैं जानबूझ के जो है कुछ ऐसा करूंगी जिससे सामने वाले के साथ कुछ गलत हो जाए, so it's a maleficent thing। Maleficent, क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट रूट वर्ड। अब आते हैं हम अपने सेकेंड रूट वर्ड पे, जो कि है डेम। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब अगर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है डेम का मतलब होता है लोग, पीपल। सो अब आप समझ सकते हो कि दिस वर्ड इज समवेयर रिलेटेड टू पीपल। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। डेम का मतलब होता है लोग, पीपल। अब देखते हैं कैसे इनसे वर्ड्स बनते हैं। सबसे पहला होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब जहां पे लोगों की सत्ता चलती है, प्रजा की सत्ता चलती है, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, राइट। ये हमें पता है, हमने स्टैटस मतलब सिविक्स में भी पढ़ा हुआ है और हमने कई बार इस वर्ड को समझा है। अब है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट का मतलब होता है प्रजातंत्रवादी, मतलब एन एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ आई एम अ डेमोक्रेट, मतलब मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि लोकतंत्र को मैं सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। अब है डेमोसाइड। डेमोसाइड, अब मैं बाद में आपको बताऊंगी कि साइड जो है ना, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है मर्डर करना, किल करना। सो डेमोसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, लोगों का मर्डर करना। देखते हैं, द मर्डर ऑफ एनी पर्सन और पीपल बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लोगों को मरवा देती है, उसको बोलते हैं डेमोसाइड। साइड का मतलब, जैसे आपने सुसाइड पढ़ा है ना, सुसाइड वर्ड पता है। सो साइड का मतलब होता है किलिंग और डेमो का मतलब होता है पीपल। सो डेमोसाइड मिलके बनता है जहां गवर्नमेंट लोगों का कत्ल करवा देती है। Next is demography. What is demography? Demography is a scientific study of human population. आपको पता है जहां पे भी वर्ड आ जाता है ग्राफी, इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, काउंटिंग, नंबर्स। तो जब डेम और ग्राफ साथ में मिला, इसका मतलब कहीं लोगों को काउंट किया जा रहा है। तो देखो आगे आपका आंसर, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जहां आप ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो, जो जनसंख्या जो काउंट होती है, जनगणना जो होती है, वो हो गया आपका क्या वर्ड था अपना, डेमोग्राफी। अब है एंडेमिक। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये वर्ड से तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अब जो हैं वी नो दीज वर्ड्स। सो एंडेमिक का मतलब होता है अ डिसीज विच अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एंडेमिक, अगेन देखो वर्ड आया ना इसमें डेम, इसका मतलब पीपल से रिलेटेड है। तो एंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी डिसीज जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को इफेक्ट करे। जैसे कुछ डिसीजेस होते हैं जो सिर्फ बच्चों पे ही आती हैं, कुछ डिसीजेस होती हैं जो एकदम बड़ों पे ही आती हैं, वो क्या हो गई, वो हो गई एंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, A rapid spread of disease affecting large number of people। अब जैसे कि मान लो पूरे इंडिया में एक बीमारी फैल गई है, पूरे इंडिया में एक बीमारी फैल गई है, ठीक है, उसको मैं बोलूँगी एपिडेमिक। उसको मैं क्या बोलूँगी,
एपिडेमिक जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कोरोना। कोरोना क्या सिर्फ इंडिया में था? नहीं, इट वॉज देयर इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में फैला हुआ था, उसको हम बोलेंगे पैंडेमिक। अब यहाँ पे भी दो रूट वर्ड्स हैं, एक होता है पैन, एक है डेम। पैन का मतलब होता है ऑल ओवर, हर जगह। सो पैन और डेम मिलके बनता है हर जगह फैली हुई, लोगों को इफेक्ट करने वाली बीमारी। अ डिसीज विच इफेक्ट्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना आसान हो गया इसको याद करना। अब कभी भी कोई वर्ड आता है जिसमें आपको पता है डेम आ रहा है, आप समझ जाओगे इट इज समवेयर रिलेटेड टू पीपल। थर्ड रूट वर्ड दैट वी हैव हियर इज फोबिया। अब आपको भी पता है फोबिया का मतलब। फोबिया का मतलब किसी चीज़ से आप एकदम बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो, बिल्कुल पसंद नहीं होती है, या किसी चीज़ का आपको डर होता है, उसको हम कहते हैं फोबिया। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड्स। अगर है डेमोफोबिया, अब आपको पता है डेम का मतलब क्या होता है? लोग, और फोबिया का मतलब होता है डर, तो यहाँ पे है लोगों का डर। डेमो इज पीपल, सो वन हु फियर्स पब्लिक स्पीकिंग हैज डेमोफोबिया। तो जिसको लोगों के सामने बात करने में डर लगता है उसको हम बोलते हैं डेमोफोबिया है उसको। सेकेंड इज जूफोबिया। अब मुझे बताओ जू में कौन होते हैं? जू में कौन होते हैं? एनिमल्स, राइट। सो जिनको एनिमल्स से डर लगता है वो होते हैं, उनको जूफोबिया होता है। कितना इजी हो गया। नेक्स्ट इज थियोफोबिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था नोटबुक कैरी करना, क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं, तो मैंने आपको है ना ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे उसमें दो दो रूट वर्ड्स हैं, तो ये आप लिख लेना अलग से। देखो थियोफोबिया। अब ये जो थियो है ना, थियो का मतलब होता है भगवान या रिलीजन। थियो का मतलब होता है भगवान या रिलीजन। सो थियोफोबिया का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान हु फियर्स रिलीजन, जिसको रिलीजन से डर लगता है, जिसे भगवान से डर लगता है, उसे थियोफोबिया होता है। अब जैसे आपने बोला थियो नेचुरल इफेक्ट्स, या फिर जहाँ पे भी, जैसे अगर किसी ने बोला तलिस्मा है कोई, ठीक है, कोई मैजिशियन की बात हो रही है, सो अगर आप वहाँ थियो वर्ड यूज करते हो, इट इज रिलेटेड टू सुपर पावर्स, भगवान, रिलीजन, थियो का मतलब होता है। अब है पेडोफोबिया। अब यहाँ पे इतना आपको पेडिट्रिशियन पता है? पेडिट्रिशियन पता है, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं। सो ये जो PED वर्ड है ना, PEDO बेसिकली, ये जो होता है इसका मतलब होता है चाइल्ड। क्या होता है इसका मतलब? चाइल्ड। पीडियाट्रिक के पास आप जाते हो, कौन है पीडियाट्रिक? आपके बच्चे का डॉक्टर है। सो PEDO ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड। फोबिया का मतलब आपको पता है डर, तो इसका मतलब अ पर्सन हु डजंट लाइक चिल्ड्रन हैज पेडोफोबिया। कोई ऐसा इंसान जिसको बच्चे नहीं पसंद है, जैसे लगता है बच्चे दूर ही रहे, जैसे कि मटिल्डा वाली बुक में ट्रांचबुल थी, जो जिससे लगता था बच्चे बड़े क्यों नहीं पैदा होते, यू नो, जस्ट लाइक 26-27 ईयर्स। सो उसको पेडोफोबिया था। नेक्स्ट इज गायनोफोबिया। अब आपको पता है, गायनोकोलॉजिस्ट आपको पता है, तो गायनो का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू अ गर्ल और वुमन। गायनो एक और मतलब रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गर्ल और वुमन। सो कोई एक ऐसा पर्सन जिसे लड़कियां या जिसे औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या है? उसको गायनोफोबिया है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूट वर्ड हमारे पास आता है ओमनी। ओमनी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोर। तो यहाँ पे ओमनी का मतलब होता है ऑल। क्या होता है ओमनी का मतलब? ऑल। तो अब यहाँ वर्ड्स देखते हैं, जैसे है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब जिसके पास, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास ऑल पावर्स हैं, जिसके पास हर तरीके का पावर है, ये हो गया ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह, ऑल प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, जो हर जगह होता है, उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी वोर। अब यहाँ ये जो वोर वर्ड है ना, इसका मतलब होता है खाना। क्या मतलब होता है? ईट। वोर मतलब जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, सुने ना आपने ये वर्ड्स। सो वोर का मतलब होता है खाना। तो ओमनी वोर, ऑल फूड, जो सब कुछ खा जाए, उसको बोलते हैं ओमनीवोर। एनिमल्स जो कि प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस,
हम प्लांट्स को भी खा लेते हैं, स्पिनच भी खा लेते हैं, चिकन भी खा लेते हैं, तो हम क्या हैं, ओमनीवोर हैं। क्या है हम, ओमनीवोर। नेक्स्ट वी हैव फिन। अब जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, फिन। फिन का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना, लिमिट लगा देना, उसमें बाउंड्री लगा देना, उसको बोलते हैं हम फिन। अब यहाँ वर्ड्स देखो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहला वर्ड है इन्फिनिटी। फिन का मतलब क्या होता है, लिमिट। फिन का मतलब क्या होता है, लिमिट। इन्फिनिटी मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे स्काई जो है दैट इज इनफाइनाइट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट इज डेफिनिट। डेफिनिट मतलब जो एकदम निश्चित लिमिट है जिसकी। अगर मैंने बोला मेरे को 100 मीटर कपड़ा ही चाहिए, ये एक डेफिनेट लिमिट है। सो इसमें भी देखो फिन आ रहा है, इसका मतलब हम लिमिट की बात कर रहे हैं। और DEFINITE मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट की बात हो जाती है यहाँ पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूट वर्ड में, जो कि है फिल। फिल का मतलब होता है टू लव। किसी चीज को बहुत पसंद करना, किसी चीज को प्यार करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा अडोर करना, एडमायर करना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, अब यहाँ पे ये जो बिब वर्ड है ना, बिब्ली जैसे हमने बोला बाय, बेसिकली बायोग्राफी या सिर्फ कुछ भी होता है, ये बुक्स से रिलेटेड है। बिब्लियोफाइल जो इंसान बुक्स को बहुत प्यार करता है। फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाषाविद। वर्ड लवर हु इज अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, ऐसा कोई इंसान जिसको वर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जो किसी भी लैंग्वेज का स्कॉलर है। मतलब जैसे कि उसको बहुत सारे वर्ड्स पसंद है और उसको पैशन उसका है नए वर्ड सीखना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, अब फी आ गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको, मतलब कुछ ऐसा होगा जिसको कोई पसंद करता है। सो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जिसको समाज में मैनकाइंड पसंद है, जिसको लोगों मतलब ह्यूमंस की केयर करना पसंद है, जिसको लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, वो है एक फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे कि बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिकली लोगों को स्टडी करते हैं कि लोग अगर कोई पर्टिकुलर वे में बिहेवियर करते हैं तो क्यों बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो दैट इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वी हैव फिलोसफर। फिलोसफर मतलब जिसको फिलोसफी बहुत पसंद है, जिसको विजडम बहुत पसंद है, जिसको इंसान की सोचने की शक्ति बहुत पसंद है। फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया इज अ प्लेस, ठीक है, एक सिटी है जहाँ पे जिसको माना जाता है उसके भाईचारे के लिए, इतना प्यार है वहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिक्ट। ये डिक्ट वर्ड तो आपने सुना है, डिक्टेशन, डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप एक्सेट्रा। सो डिक्ट का मतलब होता है बोलना, कहना। तो आपको डिक्टेशन मिलता है ना। डिक्टेशन में क्या होता है, जो टीचर हैं वो आपको वर्ड्स बोलते हैं, यू हैव टू राइट इट। सो डिक्ट का मतलब समझ में आया, बोलना। अब जैसे होता है कॉन्ट्रडिक्ट करना। कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा, डिक्ट मतलब बोलना। तो अगर आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, जैसे मैंने कहा कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता, आप बोलते हो नहीं आज तो सूरज वेस्ट से निकला था, तो यहाँ आप मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। टू से समथिंग विच इज रॉन्ग, मतलब टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग, कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है। नेक्स्ट इज डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, अ रूलर हु हैज टोटल पावर इन अ कंट्री, जो बोलता है जो मैं बोलूंगा वही सही है। बोलने की बात आती है यहाँ पे, जो मैंने कहा वही सही है, मेरी जो बात है वो पत्थर की लकीर। नेक्स्ट इज डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब श्रुतलेख, spoken words that somebody else must write. So if I'm giving you a dictation, you are supposed to write it. Next is dictate. Dictate करना, इसका मतलब जो आपको dictation मिलता है तो कोई आपको dictate कर रहा है, मतलब somebody who is telling you what to do. Next is prediction. Prediction, देखो यहाँ पे भी dic word आ रहा है, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि क्या होने वाला है। pre मतलब पहले से, बोल रहे हो कि क्या होने वाला है, that is prediction. अब है हमारे पास नेक्स्ट रूट वर्ड हिप्नो। हिप्नोटाइज करना, हिप्नोसिस। तो ये हिप्नो का मतलब होता है स्लीप। समवेयर इट इज रिलेटेड टू स्लीप। तो अगर कोई भी वर्ड है जिसमें हिप्नो आ रहा है, इसका मतलब उसमें स्लीप से रिलेटेड कुछ है। जैसे कि आपने बोला हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब होता है आप किसी को सुला देते हो, आप किसी को जो है किसी के माइंड को सुला देते हो, उसको बोलते हैं हिप्नोटिक।
हिप्नोटिज्म मतलब सम्मोहन, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्टेट लाइक स्लीप। आप जब किसी को सम्मोहित करते हो तो वो एक निद्रा अवस्था में चला जाता है। सो द पर्सन टेंड्स टू गो टू अ स्टेट विच इज ऑलमोस्ट लाइक स्लीप। इट इज नॉट एक्चुअली स्लीप बट इट इज लाइक स्लीप। सो हिप्नोटिक हो गया, हिप्नोटिज्म हो गया, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू स्लीप। नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड दैट वी हैव इज जेक्ट। जेक्ट, जेक्ट का मतलब होता है फोर्सफुली कहीं डालना, थ्रो करना। जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में जो लिक्विड जो मेडिसिन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। इजेक्ट देखा है आपने, जैसे कि आपने कोई पेन ड्राइव लगाई, अब आपको उसको रिमूव करनी है अपने सिस्टम से, तो क्या करना पड़ता है? इजेक्ट करना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है, राइट। सो देखते हैं, वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला होता है रिजेक्ट। रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, नहीं चाहिए, निकाल देना। इजेक्ट मतलब निकालना, बता चुकी हूँ। और इंजेक्ट मतलब किसी चीज को ऐड करना, जैसे आपकी बॉडी में मेडिसिन ऐड की जाती है। अब जो रूट वर्ड है वो है पैथ। पैथ का मतलब होता है इमोशन या फीलिंग्स। ये एक रूट वर्ड है, इमोशन या फीलिंग्स। जैसे कि अब यहाँ पे देखो सिंपैथी, सिंपैथी में पैथ आ रहा है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड सॉरो फॉर समवन एल्सेस मिसफॉर्चून। किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है यार बेचारे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपैथी। नेक्स्ट इज अपैथी। अपैथी मतलब उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म। अरे यार कौन करे यार ये काम, मैं नहीं कर रहा। अरे जाना है क्या, पिकनिक पे जाना है, अरे छोड़ो यार। अच्छा मूवी देखने जाना है, अरे छोड़ो यार। दैट इज अपैथी। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी देखो, सिंपैथी का मतलब होता है आप दूसरे के ऊपर, अरे यार उसके साथ गलत हो गया बेचारा, लेकिन एम्पैथी का मतलब हो रहा है कि आप उसके दर्द को समझ सकते हो। सो सिंपैथी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्पैथी है। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में भी बता रहे हो, अपनी सॉफ्ट स्किल्स बता रहे हो, आप ये बता सकते हो कि आप बहुत एम्पैथेटिक इंसान हो, ठीक है। सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। किसी के पैर में चुभ गया, आपको तकलीफ हो रही है, आप उसकी मदद करना चाहते हो क्योंकि आप उसके दर्द को समझ सकते हो। सिंपैथी मतलब हाय बेचारा, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, कर कुछ नहीं रहे अपन, बुरा हुआ उसके साथ। एम्पैथी मतलब आप उसकी हेल्प भी करोगे। नेक्स्ट इज टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है मानसिक दूरसंचार। मैंने टेलीपैथी मतलब जो है, टेलीपैथिकली मैंने आप लोगों को बोला लिसन, नोटबुक में ये सारे वर्ड्स लिखने हैं और आपने फटाफट लिख लिए, दैट इज व्हाट टेलीपैथी। द सपोज्ड कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज बाय मीन्स अदर देन द नोन सेंसेस। मतलब आप अपने पूरे फोकस के साथ सामने वाले के दिमाग तक चीजें पहुंचा सकते हो, उसे टेलीपैथी कहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है आप बोलते हो अरे मैं तो बस ये बोलने ही वाला था, तो क्या होता है जैसे ही आपका माइंड थोड़ी देर के लिए भी ब्लैंक होता है ना, तो सामने वाले के थॉट्स कैच कर लेता है। इसलिए सोच समझ के सोचना भी चाहिए। नेक्स्ट इज पेड। पेड का मतलब होता है फुट या फीट। पेड, जैसे कि वर्ड्स देख लो, पेडल। पेडल का मतलब क्या होता है? ईच ऑफ अ पेयर ऑफ फुट ऑपरेटेड लिवर्स यूज फॉर पावरिंग अ बाइसिकल। आप बाइसिकल में करते हो जब, उसको क्या बोलते हैं? पेडल, क्योंकि उसके ऊपर आप क्या रखते हो? पैर रखते हो। पेडेस्ट्रियन मतलब जो इंसान पैदल चल के जा रहा है, पैदल यात्री को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पेडिक्योर का मतलब होता है जहाँ आपके पैर आप जो है चमकाने जाते हो, मतलब पार्लर में, उसको पेडिक्योर कहते हैं। सो इन सब में आपको कहाँ दिख रहा है रूट वर्ड? पेड, राइट। ये जो पेड रूट वर्ड है इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू फुट और फीट। ओके, अब आता है नेक्स्ट रूट वर्ड पेल। पेड हो गया, अब है पेल। पेल का मतलब होता है फोर्स करना, किसी चीज को ड्राइव करना। जैसे मैंने आपको कंपेल किया, कंपेल वर्ड आपको पता है, मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ वर्ड ऑफ द डे में। कंपेल मतलब किसी को फोर्स करना। आई कंपेल्ड यू टू सिट एंड स्टडी फॉर 8 आवर्स। तो ये क्या हुआ? कंपेल करना मतलब फोर्स करना। तो अब देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। एक्सपेल, एक्सपेल मतलब किसी को निकाल दिया, स्कूल से एक्सपेल कर दिया, उसने बम फोड़ा, उसको निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। रिपेल का मतलब होता है किसी से दूर भागना। जैसे कि अगर आप मैग्नेट्स, 2 मैग्नेट्स लो और दोनों के सेम पोल्स को साथ में लाओ, नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ पोल को साथ में लाओ, तो क्या होता है? दोनों ऐसा लगता है कुछ भी हो जाए लेकिन पास में तो नहीं आएंगे, वो रिपेल कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा पहला वर्ड क्या था? ड्राइव और फोर्स। पास में भी लेके आना हो सकता है, दूर भी लेके जाना हो सकता है।
नेक्स्ट रूट वर्ड इज साइड, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। साइड का मतलब होता है किलिंग। अब जैसे यहाँ पे है होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है किसी एक इंसान की दूसरे इंसान के द्वारा हत्या कर दी जाए। द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मानव हत्या को बोलते हैं होमिसाइड। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब कोई एक ऐसा सामान जिसमें आप कीड़े मकोड़ों को मार सकते हो, जैसे कि खेत में डालते हैं ना इंसेक्टिसाइड डालते हैं, घर में चावल और गेहूं में भी इंसेक्टिसाइड डालते हैं ताकि इंसेक्ट्स को मारा जा सके। मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, अगर कोई अपनी मदर को किल कर देता है उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। सिमिलरली अगर कोई अपने फादर को किल कर देता है उसको बोलते हैं पेट्रिसाइड। सुसाइड मतलब खुद को किल कर देना, उसको बोलते हैं सुसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, एक साथ बहुत सारे लोगों का एक साथ मर्डर कर देने को बोलते हैं जेनोसाइड। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड विच इज वॉर। मैंने आपको बताया था कार्निवोर, ओमनिवोर। सो द वर्ड इज VOR, इसका मतलब होता है खाना। जैसे इंसेक्टिवोर या इंसेक्टिवोरस कोई ऐसी चीज जो कीट भक्षी होता है, जो कीड़ों को खाता है। हर्बीवोर जो हर्ब्स को मतलब अर्ब्स को खाता है, जैसे कि जो सिर्फ प्लांट्स खाता है, काऊ। ठीक है, काऊ मांस नहीं खाती ना, तो वो शुद्ध शाकाहारी हुई, तो वो हर्बीवोर है। कार्निवोर मतलब जो कि दूसरे एनिमल्स को ही खाता है। जैसे शेर है, वो घास नहीं खाता, मना कर देता है खाने से, है ना, उसको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, तो उसको वो कार्निवोर है, क्योंकि वो सिर्फ दूसरे को पकड़ता है, खच्च से खा लेता है। ओमनिवोर, ओमनिवोर जो सब कुछ खाता है, कोई भेदभाव नहीं है, भाई प्लांट मिल रहा है आज प्लांट खा लो, कल मीट मिल रहा है मीट खा लो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनिवोर। नेक्स्ट इज डिवोर। डिवोर का मतलब होता है बहुत जोर से भूख लगी है, सामने खाना आया और ऐसे खाया कि भैया 3 दिन से खाना नहीं खाया है, लालच से खाना, उसको बोलते हैं डिवोर। नेक्स्ट इज वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है पेटू, जिसको बस पूरे टाइम भूख ही लगती रहती है। एंड नेक्स्ट इज सेवर। सेवर मतलब किसी चीज को बहुत ही स्वाद ले के खाना। ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं किससे, वॉर, इसमें रूट वर्ड आ रहा है एंड सब फूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ या आई। कोई भी वर्ड जिसमें ईगो आ रही है मतलब उसमें मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई के बारे में बात हो रही है। जैसे वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है कोई इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आप कैसे जानते हो किसी ऐसे इंसान को जो सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचता है? अगर आप जानते हो तो आप मुझे बताना दैट यू नो अ पर्सन लाइक दैट, बिकॉज आई डेफिनेटली नो पीपल लाइक दैट। नेक्स्ट इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है अहंकारपूर्ण। वन हु थिंक्स हिमसेल्फ एज सेंटर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है दैट पूरी जो हर कोई दुनिया में जो है ना वो उनके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं ईगोसेंट्रिक, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और बोलते हैं दूसरे भी उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। उनको लगता है पूरी दुनिया उनके आसपास रिवॉल्व होती है। ये होते हैं ईगोसेंट्रिक लोग। ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब अहमवादी। A person who is excessively conceited or absorbed in themselves। कुछ लोग होते हैं ना जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है इंडिया में कि एक जो लड़की है उसने खुद से शादी कर ली है ना, दैट इज ईगोटिस्ट। मतलब उसको खुद से इतना प्यार है, विच इज नॉट बैड, लेकिन उसने खुद से शादी कर ली। बताओ, अलग ही जलवे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज ईगोमैनियक। ईगोमैनियक का मतलब होता है वन हु इज एक्सट्रीमली मैड अबाउट हिज नीड्स, डिजायर्स और इंटरेस्ट। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनमें ईगो आ रहा है। कितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ गया, हर जगह खुद के बारे में बात हो रही है। ईगोमैनियक मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स, अपने इंटरेस्ट और वो जो अपने बारे में सोचता है इतना ज़्यादा। मैनियक का मतलब होता है पागलपंती, इतना ज़्यादा खुद के बारे में सोचता है विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक पागलपन। सो दैट इज ईगोमैनियक। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है रप्ट। सो लेट्स सी। टू ब्रेक और बर्स्ट। सो रप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टूट जाना, कोई चीज़ फट जाना, अचानक से कोई चीज़ हो जाना, उसको हम कहते हैं रप्ट। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स जिसमें रप्ट रूट वर्ड आ रहा है। जैसे है एब्रप्ट। अब जैसे ये जो वर्ड है एब्रप्ट, इसका मतलब होता है अचानक से, सडनली। देन वी हैव बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब जिसका पूरे बैंक में जो है फ्रैक्चर हो गया, रप्चर हो गया, मतलब उसके बैंक में अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो उसका बैंक ब्रेक हो चुका है, उसका बैंक बैलेंस ब्रेक हो चुका है, उसका दिवालिया निकल चुका है। नेक्स्ट इज इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट डालना। लाइक
यू आर सेइंग समथिंग एंड आई सेड एक्सक्यूज मी, आई हैव अ डाउट। आपके फ्लो को मैंने ब्रेक किया, सो मैंने क्या किया, इंटरप्ट किया। सो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, रप्चर, रप्ट मतलब जहाँ पे कोई चीज़ ब्रेक हो रही है या बर्स्ट हो रही है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रप्चर, रप्चर का मतलब होता है टूटना, ब्रेक और बर्स्ट सडनली, अचानक से जब कोई चीज़ टूटती है रप्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं टूटना। जैसे आपकी मसल्स भी रप्चर हो जाती हैं, जैसे इट हैपेंड विथ मी, एक बार मेरे पैर के ऊपर से एक गाड़ी का एक पहिया निकल गया, मुझे लगा कि मैं निकल चुकी हूँ, निपट चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ मसल्स रप्चर हुई थी। समझ में आया? मसल्स रप्चर होने का मतलब टूट गई थी, वो किचर पिचर हो गई थी। नेक्स्ट इज डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित, इंटरप्ट बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम, डिसरप्ट करना। सो अच्छे से कोई सेशन चल रहा है और आपने जाके, जैसे आप कोई लोग बात कर रहे हैं, अचानक से आपके घर में गेस्ट आए हैं, सब बढ़िया चल रहा है और आप गए चाय देने और आपने सब का सब एक साथ गिरा दिया, कुछ बोला नहीं आपने, लेकिन आपके एक्शन की वजह से सब जो थे इंटरप्ट हो गए, उसको बोलते हैं डिसरप्ट करना। डिस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिवली। नेक्स्ट इज करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, having or showing a willingness to act dishonestly in return for money or personal gain. So personal gain के लिए, money के लिए जब आप dishonesty दिखाते हो, आप अपने काम से, ईमानदारी का उल्टा क्या होता है, बेईमानी करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं करप्ट होना। ब्रेक कर रहे हो, आपने यहाँ क्या ब्रेक किया, ईमानदारी को ब्रेक किया। नेक्स्ट रूट वर्ड आता है मैग। मैग मतलब बहुत बड़ा, लार्ज, ग्रेट, ग्रैंड, मैग्नीफाई करना, कोई चीज को बड़ा करना, मैग्निफिसेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा। सो लेट्स सी द वर्ड्स। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब मेक समवन अपीयर लार्जर देन इट इज। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो तो उससे क्या होता है, कोई चीज जितनी छोटी है उससे बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है, तो वो हो गया मैग्नीफाई। देन वी हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आकार, किसी का मैग्नीट्यूड कितना है, द ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। जैसे कि अगर मान लो कभी कहीं पे लेट्स से क्या आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक, ठीक है, आई वॉज नॉट गेटिंग द वर्ड। सो समटाइम्स लाइक इफ सपोज देयर इज एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखा जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना ज्यादा कितने ज्यादा पावर से वो अर्थक्वेक आया था, रिचर स्केल पे देखते हैं ना, सो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके गुस्से का मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहराया हुआ है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो किसी को भी माफ कर देता है, जो बहुत जेनरस है, मैग्नानिमस है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैग्निपोटेंट का मतलब होता है हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ एंड पावर। कोई मैग्निपोटेंट है मतलब जिसकी, पोटेंट मतलब स्ट्रेंथ एंड पावर, किसी की स्ट्रेंथ और किसी की पावर जो बहुत ही ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं मैग्निपोटेंट। सो अब आपको देखो मैग से समझ में आ गया ना, कहीं पे भी मैग लग रहा है मतलब हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ग्रैंड, को बहुत सारा। नेक्स्ट वर्ड इज सोल और सोली। इसका मतलब होता है अकेला या लोनली। अब इसमें वर्ड्स देख लेते हैं। सोल, मेरे पास सोल रीजन है यहाँ रहने का। सोल का मतलब क्या होता है, एकमात्र रीजन है। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेले रहना, ठीक है, एग्जिस्टिंग अलोन, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिटरी। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। मुझे सॉलिट्यूड पसंद है, मतलब मुझे अपने साथ रहना पसंद है, मुझे अकेलापन पसंद है। कंसोल, कंसोल, अकेले किसी को आप किसी को कंसोल कर रहे हो, किसी को सांत्वना दे रहे हो। कंफर्ट एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, किसी को कंफर्ट करना। डिसोलेट, अगेन देखो इसमें भी सोल आ रहा है, इसका मतलब होता है डिसोलेट, मतलब कोई एक जगह जिसको पूरा डेसोलेट कर दिया, उजाड़ दिया उसको, अब वहाँ कोई नहीं रहता, एकदम वो लोनली प्लेस हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेसोलेट। जैसे वो पूरी सिटी को तबाह कर दिया, वो सिटी डेसोलेट हो गई है। सो दीज आर द वर्ड्स एंड आई होप यू अंडरस्टूड देम वेल। कैसा लगा, ऐसा लगा, देखो अभी तो मैंने रूट वर्ड्स के ऊपर सिर्फ एक वीडियो क्रिएट किया है, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रूट वर्ड्स, लेकिन ये बहुत ही कॉमन रूट वर्ड्स हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड डू यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस जिसमें हम और रूट वर्ड्स डिस्कस करें, सो यू कैन टेल मी अबाउट दैट एज वेल, बिकॉज यू नो आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है कि व्हाट कंटेंट आई क्रिएट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।
For all these videos, please visit our website which is magnetbrains.com, where all you have to do is आपको home page पे spoken English का tab दिख जाएगा. You have to click on that. Then you have to click on watch now. जो भी category आपको select करनी है, accordingly video select करो, and this is how your video will appear on the screen. That is it. चलिए, thank you so much for watching this video. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye bye.